जैसा कि पूरे देश में राम बनाम परशुराम का मुद्दा सुर्खियों में है और ऐसी स्थिति में आज हम हैं, चिरंजीव भगवान परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक हैं पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, इनसे हम बात करते हैं आज किस उद्देश्य से आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। अनिल जी, पहले तो आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने हमें संज्ञान लिया। मैं सबसे पहले चिरंजीवी भगवान परशुराम जी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। अनिल जी, 1.5 साल पहले मैंने सपना देखा कि हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी, उनका जो व्यक्तित्व था इस कलयुग में वो आज भी चिरंजीवी हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी का जितना मंदिर होना चाहिए, जितनी उनकी बातें होनी चाहिए, जितना उनका उल्लेख होना चाहिए, ये नहीं हुआ। तो इनकी प्रेरणा है भगवान परशुराम जी की, उन्होंने प्रेरणा दी मुझे और मैंने एक ख्वाब देखा और भगवान ने ही वो ख्वाब मुझे दिखाया और मुझे भगवान ने सेवा करने का मौका दिया। तो एक मैंने चिरंजीवी परशुराम चेतना पीठ बनाई है और उसके माध्यम से हमारे ब्राह्मण समाज जो गरीब हैं, मजलूम हैं, कमजोर हैं, जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी सेवा का संकल्प लिया। और आज अनिल जी, एक स्पेशल बात यह है कि हम तो 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन आप अनिल जी, इसके लिए आपको बधाई कि हमारे इस संगठन की चिरंजीवी परशुराम चेतना पीठ की जो महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मैं आज आपका परिचय कराऊंगा। और परिचय ऐसे समझिए आप उनका कि आपने बहुत पहले से सामाजिक काम बहुत सारे किए हैं महिलाओं को, क्योंकि आधी आबादी देश में महिलाओं की है और कोई भी ब्राह्मण जो संगठन होते हैं उसमें महिलाओं की बात मैंने देखा है कि अमूमन नहीं होती है। तो हम लोगों ने विचार किया, क्योंकि भाभी जी हमारी स्मिता शर्मा जी पढ़ी लिखी योग्य महिला हैं, समाज के प्रति इनकी एक बहुत जिम्मेदारी वाला भाव है कि हम महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपने महिलाओं के लिए बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था, उनको ताकत देने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाए रखने का काम किया। कहने का मतलब है पहले से ये सामाजिक जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अनिल जी कि पहले से कर रही है और मुझे भरोसा है कि इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की महिलाओं को एक ताकत मिलेगी। और इसी भरोसे के साथ जब हमने इनसे बात की इस विषय पे कि नहीं, आपको नेतृत्व करना चाहिए, आपने बहुत काम किया है पहले, तो आपने सहर्ष स्वीकार किया। पहले तो मैं इनको बधाई शुभकामना देता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी स्वीकारी। कहने का मतलब आप महिला सेना भी खड़ी कर रहे हैं। अब उसको आप सेना का नाम ले लीजिए अनिल जी, आपके पास शब्दों का भंडार है, मैं आपको उस पर नहीं जाना चाहता, पर मेरा ये मानना ये है कि आदरणीय भाभी जी महिलाओं को इस संगठन से जोड़ेंगी भी, उनका मनोबल भी बढ़ाएंगी, उनको रोजगार भी देंगी, उनकी सेवा भी करेंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अभी तक जैसे भगवान परशुराम की चर्चा चौराहे पे होती है, सड़क पे होती है, घर तक पहुंचाने का माध्यम तो नहीं है। नहीं, भगवान परशुराम जी तो कण-कण में विराजमान है और उसमें अगर उन्होंने मौका दिया है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को, तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये बताइए आपने भगवान परशुराम को ही क्यों चुना? देखिए अनिल जी, भगवान परशुराम जी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो ऐसा है अनिल जी कि हमारे भगवान में इतनी खूबियां हैं। एक तो चिरंजीवी हैं, दूसरे अगर आप पढ़ेंगे भगवान परशुराम जी के बारे में तो आप अनिल जी ये देखेंगे कि भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र के तो ज्ञाता थे ही, उनका जो व्यक्तित्व जो हमने पढ़ा है उनके बारे में, जो हम जानते हैं, जैसा वेदों में उल्लेख है, वो हर युग में थे और आने वाले युग में भी होंगे। और उन्होंने क्या किया कि जब आज समाज 10 फीट 5 फीट की लड़ाई में हत्याएं कर दे रहे लोग, हमारे भगवान ने उस समय पूरी दुनिया को जीत के दान कर दिया। तो उनसे थोड़ा सा हम लोग भी सीखे हैं कि हम लोगों को भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो जो भी हम लोगों की सामाजिक कमाई है उनसे ये सीख के हम लोग उन समाज के वंचित लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपने सेवा के माध्यम से। इसलिए हमने अपने भगवान को ही अगुआ मानते हुए काम शुरू किया। नहीं, ऐसा तो नहीं है समाज को, अब ब्राह्मण समाज को आज बदलते
परिवेश में फाइटर। देखिए, हमारे भगवान, मैंने आपसे कहा कि वो दानी भी थे, दयालु भी थे और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले भी थे, और उनसे हम लोगों ने सीखा है। अनिल जी, जो समाज अन्याय को बर्दाश्त करेगा वो मिट जाएगा। भगवान परशुराम जी ने हमें सिखाया है कि न किसी पे अत्याचार करो और न किसी का अत्याचार बर्दाश्त करो। हम उसी लाइन पे हैं। हम किसी समाज को कोई भी गलत भाव से नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे समाज की तरफ कोई उंगली उठाने का काम करेगा तो हम लोग मिलके उसको जवाब देंगे, और जवाब हमारा कानूनी तरीके से होगा, पढ़ाई लिखाई वाले तरीके से होगा, सेवा से होगा। हम कहीं निगेटिव थॉट में नहीं जाते। कहने का मतलब अन्याय के खिलाफ ये एक बड़ा शंखनाद है। बिल्कुल है अनिल जी, और शंखनाद हो क्यों ना। आज मैं देख रहा हूं हमारे समाज को लोग हाशिए पे ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ब्राह्मणों ने बनाई, और सबसे ज्यादा अत्याचार हम पे हो रहा है। हमको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे समाज के लोगों के साथ जिस तरह का अन्याय उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, अगर हम नहीं उठेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारा समाज नहीं खड़ा होगा, तो जिस तरह से ये सरकार हमको मिटाने का कुचक्र रच रही है, मुझे लगता है कि अगर आज नहीं उठेंगे, आज नहीं चेतेंगे, तो समाज बहुत खराब स्थिति में जाएगा। और अनिल जी, आज तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू तो बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन मैंने आपको शुरुआती दौर में ही कहा कि आज हमारी चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार मीडिया से रूबरू हो गई। और आपको मैं इस बात के लिए बधाई फिर दे रहा हूं कि आपके लिए उपलब्धि है कि आप हमारी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। और मैं अब चाहता हूं कि हमारी अध्यक्ष जी को आप सुनिए, और आपको अच्छा लगेगा अनिल जी कि आप एक इतनी पढ़ी लिखी महिला, इतने संस्कारों वाली महिला, जिसने समाज को अपने दम पे पहले से ही बहुत आगे बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को आज एक संगठन बना के काम करने जा रही हैं। तो मैं इनको शुभकामना देता हूं इस काम के लिए, इनको बधाई देता हूं, और मैं भगवान परशुराम जी का फिर से नमन करते हुए यही आशीर्वाद मांगूंगा कि इनके नेतृत्व में महिलाओं को ताकत मिले, महिलाएं रोजगार पाएं, महिलाएं समाज की एक 50% की भागीदारी का जो जीवन जीती हैं उसमें उनको हिस्सेदारी मिले। आपको एक बार फिर से बहुत आभार, धन्यवाद।